हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क में जो हमने कल क्वेश्चन किए थे वो क्षमता पर आधारित किए थे, जो उनके इफिशियंसी पर आधारित क्वेश्चन थे। ठीक है, अब उसी में कुछ टाइप और रह गए थे, 2-4 क्वेश्चन और रह गए थे, उनको देख लो। तो आज के लिए बच्चों पहला क्वेश्चन है, और मैंने जो इसकी चैप्टर की जो PDF है बच्चों, वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दी है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से लिंक से क्लिक करके चैनल पर पहुँच सकते हैं। और बाकी आप जिस बुक से भी या जिस नोट से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, आप इस पर क्वेश्चन लिखकर सेंड कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो अगर समझ नहीं आता है तो। ठीक है, और कोई भी वीडियो से संबंधित सुझाव होता है कि हम ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं, या ये तरीके समझ नहीं आ रहे हैं, या जो भी आपका सजेशन होगा वो मान्य होगा। ठीक है, उसको हम देखेंगे, उसी के अनुसार सुधार करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में ए उसका आधा कार्य करता है। यदि ए और बी मिलकर कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई है उसने कहा है तो कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो ए प्लस बी बराबर कितना है बच्चों, 20 डेज, यानी 20 दिन। फिर उसने कहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है। ठीक है, ऐसा मान लो ए है और बी है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में। तो मान लो कि बी किसी कार्य को बच्चों 4 दिन में करता है। मान लिया हमने कि बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है। जितना कार्य करता है बी ने, कोई मान लो कार्य किया बच्चों, एक कार्य किया, मान लो कोई एक कार्य किया 4 दिन में, उसके 3/4 समय में, किसके, इसके 3/4 समय। तो इसका 3/4 समय बच्चों कितना हुआ, 3 दिन। तो उसके 3/4 समय में, तो इसके 3/4 समय में मतलब इतने दिन में ए उसका आधा कार्य करता है। मतलब ए कितना कार्य करता है, 1/2 कार्य करता है। अगर बी ने एक कार्य किया है तो आधा कार्य कौन करता है, ए करता है, और इसके 3/4 यानी 3 दिन में करता है। तो पूछा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। पहले आप लोग ये बताओ, ये चीज समझ आई नहीं आई? हाँ अब देखो, अब मैं अगर ए का निकालूं कि पूरा कार्य ए कितने दिन में करेगा, तो पूरा कार्य ए कितने दिन में करेगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए जो है पूरा कार्य कितने दिन में करेगा बच्चों, 6 दिन में करेगा। बताओ ये समझ आया नहीं आया इतना? देखो लैंग्वेज मेन है, लैंग्वेज मेन है। अगर लैंग्वेज समझ नहीं आएगी बच्चों तो कोई सा भी मेथड है वो समझ नहीं आएगा। एक बार फिर से समझ लो कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, तो हमने मान लिया बी कार्य को 4 दिन में करता है। अच्छा 4 ही दिन क्यों माना, क्योंकि उसने कहा था कि उसके 3/4 समय में, किसके, बी के 3/4 समय में। तो 4 से भाग होने वाली संख्या मानी थी हमने बी को। तो बी का हमने माना था कि बी एक कार्य को 4 दिन में करता है। तो इसके 3/4, तो इसका 3/4 समय कितना होगा बच्चों, 3 दिन। तो इसके 3/4 समय में मतलब 3 दिन में ए उसका आधा कार्य करता है। मतलब ये एक कार्य करता है तो ए आधा कार्य करेगा 3 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, ये 6 दिन में। ये चीजें क्या है, ये हमने मानी है अपनी तरफ से। ठीक है, अब उसने पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो एक मेथड है बच्चों कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, हम इनकी इफिशियंसी निकाल लें, क्षमता कि ए कितना कार्य कर सकता है और बी कितना कार्य कर सकता है। उसी के आधार पर चलेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना है बच्चों, 12। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो 3 और 6 से भाग करेंगे तो 2। इससे अभी हमारा कोई मतलब नहीं रहा। तो अब ए की जो क्षमता है वो कितनी आ गई बच्चों, 2, और बी की क्षमता 3। मतलब ये क्या है, 1 दिन का वर्क। ये है 1 दिन का वर्क। तो और हमें ये अच्छे से पता है कि दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि दोनों का 1 दिन का वर्क कितना है बच्चों, 3 और 2 5, यानी दोनों मिलकर 1 दिन में 5 लड्डू बनाते हैं, मतलब 5 वर्क करते हैं। और 20 दिन तक इन्होंने कार्य किया, तो वर्क कितना हुआ बच्चों टोटल, तो वर्क हुआ बच्चों 20 पंजे 100, यानी टोटल वर्क हुआ 100। अब इस 100 वर्क को कौन करेगा, बी करेगा। और जबकि बी का 1 दिन का वर्क कितना है, 3। तो टाइम कैसे निकालते हैं,
वर्क हम ऊपर लिखते हैं तो वर्क कितना है 100 और इस कार्य को करेगा कौन बी, और बी का एक दिन का वर्क है बच्चों 3। तो 100/3 दिन में उस कार्य को कौन समाप्त कर लेगा, बी कार्य खत्म कर लेगा। ये आंसर आएगा, बी उस कार्य को 100/3 दिन में पूरा कर लेगा। बताओ समझ आया नहीं आया? तो कर लेंगे इस टाइप का। चलो, या एक तरीका और भी है, M1D1 वाले तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको वो फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं उस तरीके से आपको नहीं बता रहा। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, वही है, रिलेशन निकालेंगे ए और बी का। तो ए और बी का रेशियो 2 और 3 आ जाएगा। उसको इफिशियंसी मतलब क्षमता यानी एक दिन का वर्क कहेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर लेंगे फिर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको M1D1 वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, तो आप इसी तरीके से करो। ठीक है, बस वैल्यू मानो और बाद में उसको कंपेयर कर दो, या बाद में उसको क्या कर लो बच्चों। या एक तरीका और भी है, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आ गया। अब अगर हम यहाँ निकालने लगे कि ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो बच्चों ए और बी का जो टाइम होगा वो कैसे निकालेंगे, वर्क इस हिसाब से वर्क कितना होना चाहिए, एलसीएम यानी 12, और दोनों का एक दिन का वर्क कितना है 5। तो इन दोनों को मिलकर कार्य 12/5 दिन में समाप्त करना होगा, जबकि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में खत्म करते हैं, 20 दिन में। तो 12/5 यूनिट बराबर कितने के होने चाहिए बच्चों, 20 दिन के। अच्छा 4 दिया 12, 4 बजे 20, तो 1 यूनिट बराबर कितने के होने चाहिए, 25/3, 25/3 दिन। 1 यूनिट 25/3 दिन के बराबर है। अब क्या पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करता है, 4 दिन में। अब इसको नहीं लेंगे हम, क्योंकि दिन निकाल रहे हैं तो दिन से कंपेयर करेंगे। तो बी करता है 4 दिन में, मतलब 4 यूनिट टाइम में। 1 यूनिट कितने के बराबर है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, गुना 4, तो 25 गुना 4 कितना हो जाएगा, 100 और बटे 3। तो 100/3 दिन में कार्य को कौन खत्म कर लेगा बच्चों, बी। बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यूनिट करके करेंगे तो फिर मेथड ये हो जाएगा। बताओ समझ आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में बी उसका आधा कार्य करता है बच्चों। तो उसके 1/6 समय में किसके, ए के। तो हम मान लेते हैं कि ए कोई कार्य जो है वो 6 दिन में करता है। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, 6 दिन क्यों, जिससे 6 से भाग हो जाए। कोई एक कार्य, तो एक कार्य ए 6 दिन में करता है। अब दोबारा से पढ़ो कि ए किसी कार्य को यानी एक कार्य को जितने समय में करता है, मतलब 6 दिन में करता है, उसके 1/6 समय। तो इसका 1/6 समय कितना हुआ बच्चों, 1। ठीक है, इसका 1/6 समय हुआ 1 दिन। उसके 1/6 समय में मतलब 1 दिन में बी उसका आधा कार्य करता है, मतलब इसका आधा कार्य यानी 1/2 कार्य करता है बी। ठीक है, अब 1/2 कार्य करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा बच्चों, तो बी पूरा कार्य करेगा 2 दिन में, और ए पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा था, 6 दिन में। हम इनका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 6 का एलसीएम कितना आया, 6। 2 से भाग करेंगे तो 3 और 6 से भाग करेंगे तो 1। इससे कोई मतलब नहीं है, और ये आया 1 दिन का कार्य। और हमें ये अच्छे से पता है कि दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं बच्चों। ए प्लस बी बराबर कितना है, 18 डेज, 18 दिन। तो दोनों का 1 दिन का कार्य कितना है बच्चों, तो दोनों का 1 दिन का कार्य है 4, और ये 18 दिन में समाप्त करते हैं दोनों मिलकर। तो 4 1 दिन में 4 कार्य करते हैं, तो 18 दिन में कितना कार्य होगा, 72। तो टाइम निकाल रहे हैं, देखो तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 72 तो हो गया बच्चों वर्ग। 72 कैसा आया, 18 दिन में दोनों कार्य कर रहे हैं और 1 दिन में कर रहे हैं 4, तो 18 दिन में कितना किया होगा, 18 जो 72। तो वर्ग हमने ऊपर लिख दिया। अच्छा इस वर्ग को कौन करेगा, तो इस वर्ग को करेगा बच्चों ए, और ए का 1 दिन का कार्य कितना है, 1। तो 72/1 मतलब 72 दिन, 72 डेज। इसका मतलब ए अकेला उस कार्य को 72 दिन में पूरा कर ले। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, या फिर अगर आप यूनिट करके लेके चलेंगे, मतलब जैसे यहाँ भी दोनों का टाइम निकाल लो, यहाँ भी दोनों का टाइम है, तो कंपेयर कर लेंगे। तो वो मेथड बताता हूँ दोबारा से, इसका स्क्रीनशॉट लो लेकिन पहले।
ठीक है। देखो अब उसमें क्या करना है, यहाँ तक तो सब लेके चलना है। अब यहाँ कर लेंगे हम ए और बी का एक साथ का टाइम निकाल लेंगे। तो ए और बी कितना टाइम लेंगे, यहाँ पर टोटल वर्क होगा 6 और दोनों का एक दिन का वर्क कितना होगा 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब इस हिसाब से 3/2 दिन लगेंगे। लेकिन किसको, दोनों को। लेकिन दोनों को टाइम कितना लगा था, 18 दिन। इसका मतलब 3/2 यूनिट जो है वो 18 दिन के बराबर है। तो एक यूनिट 3 × 18 और 6 दूनी 12, तो एक यूनिट है बच्चों 12 दिन के बराबर। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना, आप जल्दीबाजी में ऐसा मत कर देना कि ए को एक यूनिट मान लो और 18-12 दिन आपका आंसर आ जाए। हमसे टाइम पूछा है, तो ए का टाइम कितने यूनिट है बच्चों, 6 यूनिट, मतलब एक यूनिट 12 के बराबर है, तो 6 यूनिट 12 × 72, 72 डेज, ये आंसर आ जाए। मैंने इसको कट कर दिया था, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते वहां से, ठीक है, क्योंकि हमें इसको लेना नहीं होता था बच्चों। लेकिन जब हम तुलना कर रहे हैं तो कंपैरिजन में हमें टाइम लेकर चलना पड़ेगा, ऐसा समझ में। या फिर पहला तरीका करो कि एक दिन के वर्क से नहीं, इनकी इफिशियंसी से, इनकी क्षमता से टोटल वर्क निकाल लो, और फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इफिशियंसी से मतलब रहेगा, जैसे कि पहले 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये और इससे पहले। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो क्या होगा नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 डेज में। यदि ए और सी मिलकर बी से दोगुना कार्य तथा ए और बी मिलकर सी से 3 गुना कार्य करते हैं, तो ए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, रेशियो का कॉन्सेप्ट है, समझ लो। पहले हम लिखेंगे ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 डे, यानी 30 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। अब इसके यहाँ 2 मेथड है, एक तो है बच्चों आप यहाँ से एलसीएम लेकर करें, या एक कंडीशन है इसका, पहले रेशियो बनाओ, इफिशियंसी का रेशियो निकालो क्षमता का, वहां से टोटल वर्क निकालो, फिर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले मैं कोई तरीका बता दूं आपको रेशियो वाला। उसने कहा यदि ए और सी मिलकर बी से दुगना कार्य करते हैं बच्चों, इसका मतलब ए और सी मिलकर जो है वो बी से दुगना दक्ष होंगे, तभी तो ऐसा होगा। फिर ए और बी मिलकर सी से 3 गुना कार्य करते हैं, यानी ए और सी मिलकर वो ए और बी मिलकर सी से 3 गुना कार्य करते हैं, तो ए और बी जो है वो सी से 3 गुना दक्ष होंगे। ठीक है, फिर अब देखो यहां से अगर मैं आपसे रेशियो निकलवाऊं बच्चों, ए प्लस सी और बी का रेशियो, तो कितना होने वाला है, तो होने वाला है 2:1। फिर मैं यहां से निकलवाऊं रेशियो ए प्लस बी का और रेशियो सी का, तो वो आ जाएगा बच्चों 3:1। ठीक है, अब यहां से हमें ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी निकालनी है। अब देखो बच्चों क्या तरीका हो सकता है, अगर हम यहां से देखेंगे, यहाँ क्या है ए सी बी, मतलब ए बी सी तीनों है और यहाँ भी ए बी सी तीनों है, तो यहाँ पर टोटल कितना आया बच्चों, 2 और 1 3 आया, और यहाँ पर टोटल कितना आया, 3 और 1 4 आया। जबकि आप इधर टोटल करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, इधर टोटल करेंगे तब भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो रेशियो भी दोनों बराबर आने चाहिए थे, तो बराबर नहीं आए हैं, तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए ऊपर 4 से गुणा करेंगे, तो पूरे को 4 से गुणा करेंगे, और नीचे 3 से गुणा करेंगे, तो पूरे को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो हम डायरेक्ट किस तरह लिखेंगे वैल्यू, ध्यान रखना, ए बी और सी लिखना बाद में, समझ लो पहले। तो ए बी सी हैं, तो आपको यहाँ पता है बी फ्री है एकदम, तो बी का रेशियो कितना बना बच्चों, 1 × 4 यानी 4, तो बी का तो रेशियो आया 4। ठीक, अच्छा यहाँ सी फ्री है, तो सी का रेशियो कितना है, 3 × 1 3। अब ए बच गया, ए फ्री नहीं है कहीं भी, ए सी के साथ है, ए बी के साथ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए प्लस सी का जो इफिशियंसी है वो कितनी है बच्चों, 2 × 4 8 है, यानी ए और सी का वर्क है 8, तो जिसमें कि सी का 3 है, तो ए का कितना होगा बच्चों 5। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि ए और बी का कितना है 9, जबकि बी का 4 है, तो कितना बचा 5, ए का बच गया, या इस तरह निकाल सकते हो।
तो यहाँ ए बी सी की जो क्षमता आ गई, इस क्षमता को क्या कह सकते हैं हम, एक दिन का वर्क भी तो कह सकते हैं, वन डे वर्क, इसको कह सकते हैं बच्चों एक दिन का वर्क है, 5, 4 और 3। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लो। तो अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो बताना टोटल वर्क कैसा आएगा, देखना भाई तीनों मिलकर 30 दिन में कोई कार्य कर रहे हैं, जबकि तीनों का एक दिन का कार्य कितना है, तो तीनों का एक दिन का कार्य है 5, 4, 9, 3, 12। ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 कार्य करते हैं और किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। तो 30 दिन तक 12 कार्य किया होगा तभी तो समाप्त होगा। तो टोटल वर्क कितना होगा, 30 गुणा 12 यानी 360। टोटल वर्क 360 हो गया। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए वर्क ऊपर लिखते हैं। तो वर्क तो है बच्चों 360, और इस वर्क को कौन करेगा, उसने पूछा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है बच्चों, 5। एक दिन का वर्क नीचे लिख दिया। तो 5 से जब 360 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 डेज, यानी 72 दिन। तो ए अकेला उस कार्य को 72 डेज में समाप्त कर देगा, 72 दिन में खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा टोटल वर्क। बताओ समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से समझ लो। देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 30 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे थे, और यहाँ लिखा था कि ए और सी मिलकर बी से दुगना कार्य करते हैं बच्चों। तो ए और सी जो है वो बी के दुगने के बराबर होंगे, और ए और बी मिलकर सी से 3 गुना कार्य करते हैं। इसका मतलब ए और बी मिलकर ए और बी का जो वर्क है वो सी का 3 गुना होगा, मतलब 3c के बराबर होगा। अब यहाँ से हमने इनकी क्षमता निकाल ली, इफिशियंसी। तो यहाँ से ए प्लस सी का और बी का रेशियो आएगा 2:1। यहाँ से ए प्लस बी और सी का रेशियो आएगा 3:1। अब हमने इनको जोड़ा, 2 और 1 3 आया, इनको जोड़ा 3 और 1 4 आया। जबकि आप इधर जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, इधर जोड़ेंगे तब भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा। जब इनको जोड़कर बच्चों बराबर आया है, तो रेशियो को जोड़कर भी तो बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर नहीं था। तो हमने क्या किया, बराबर कर लिया। कैसे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई की तो सबकी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 की मल्टीप्लाई नीचे की तो सबकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। अब जो बिल्कुल यूनिक डिजिट हैं, जैसे कि जो अलग अलग हैं, किसी को जोड़कर या घटाकर नहीं आ रहे हैं, उनको हमने अलग लिख लिया। जैसे कि तो ये रेशियो बी का अलग से था, तो ये 1 गुणा 4 4 कितना होगा 4, तो बी का रेशियो कितना हो गया 4। ये सी था तो सी का रेशियो कितना हुआ 3। अब ए और सी कितना है बच्चों 8। अब ए और सी 8 है जबकि सी 3 है, तो ए कितना बचा 5 बचा। तो ये तीनों का एक दिन का वर्क, यानी उनकी इफिशियंसी आ गई बच्चों, क्षमता। अब तीनों मिलकर एक दिन में 12 कार्य करते हैं, और तीनों मिलकर 30 दिन में कार्य समाप्त कर लेते हैं। तो टोटल कार्य कितना होगा, 30 गुणा 12 यानी 360 होगा टोटल वर्क। टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क ऊपर लिखते हैं तो वर्क लिख दिया, और जो करेगा उसका एक दिन का वर्क करेगा कौन, ए। तो ए का एक दिन का वर्क कितना है 5। तो टाइम कितना है 72 डेज, यानी 72। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे चलो। अच्छा एक तरीका और भी है, आप एलसीएम लेकर कर सकते हैं, मैं बताता हूं आपको। पहले इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो दूसरा तरीका क्या होगा, ये कंडीशन तो हमें दोनों लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों। तो इसका एलसीएम लिया हमने 30। तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना आया, 1 आया। ठीक, ये हमने क्वेश्चन पढ़ कर लिख लिया है कि ए और सी मिलकर बी से दुगुना कार्य करते हैं, तो ए प्लस सी बी के दुगुना के बराबर हुआ। और ए और बी मिलकर सी से 3 गुना कार्य करते हैं, तो ए और बी जो है सी के 3 गुने के बराबर। अब अगर बच्चों एक बात बताओ, अगर हम यहाँ ए प्लस सी की जगह 2b लिख दें, भाई अब ऐसा हमसे क्या पूछा है, ए का। अगर ए का एक दिन का वर्क आ जाएगा तो टाइम निकाल सकते हैं। तो देखो अगर ए प्लस सी की जगह 2b लिख दें, अगर ए और सी की जगह 2b लिख दें और b पहले से है, तो कितना हो जाएगा 3b। तो 3b कितना हो जाएगा 1। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। b का एक दिन का वर्क आ गया है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर a प्लस बी की जगह 3c लिख दें बच्चों, यानी a प्लस बी की जगह जब 3c लिखेंगे तो 3c ये और c ये कितना हो जाएगा 4c, और बराबर में कितना आएगा 1। तो c का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/4। अब हमें एक ही इफिशियंसी निकालनी है, तो आप लोग या तो इन इक्वेशन का यूज करो या फिर आप यूज करो a प्लस बी प्लस सी। ए की क्षमता नहीं पता, प्लस बी का एक दिन का वर्क 1/3 प्लस सी का एक दिन का वर्क 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 1। हमने इस इक्वेशन का यूज कर लिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1।
आप लोग इनका यूज भी कर सकते हो। ठीक है, अब इनको उधर ले जाएंगे तो वैसे अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 7/12 हो जाएगा, उधर जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, तो ए पर चलो इधर लिख देते हैं नीचे, तो ए बराबर हो जाएगा 1 - 7/12, ये हम लिख सकते हैं बच्चों 5/12। ये ए का एक दिन का वर्क आया। अब टाइम निकालने के लिए बताया गया है कि हम जो टोटल वर्क है ऊपर लिखते हैं, तो टोटल वर्क क्या होता है बच्चों, एलसीएम, तो एलसीएम कितना है 30, और जो करेगा उसका एक दिन का वर्क, तो ए का एक दिन का वर्क कितना है 5/12, 12 ऊपर पहुंच जाएगा, तो देखो 5 से भाग करेंगे तो 5 × 30 और 12 × 6 कितना हो जाएगा 72, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा बच्चों, 72 डेज यानी 72 दिन में पूरा कर लेगा। या फिर ये एलसीएम वाला तरीका है, आप इस तरह कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको दिख रही हो कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आपके ऊपर है जो आपको अच्छे से समझ में आया हो। बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा है कि शॉर्टकट के पीछे मत भागना बिल्कुल भी, जो चीज़ें समझ आ रही हों, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको पढ़ो, उन्हीं को समझो, उन्हीं में ज़्यादातर टाइम बिताओ। ठीक है, उन्हीं को अच्छे से अगर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बार करोगे एक ही मेथड को, तो वो आपका मेथड बहुत अच्छे से बढ़िया से दिमाग में बस जाएगा आपके। और आप क्या है कि अभी मेरा मेथड कर रहे हो, कभी अभी किसी दूसरे सर ने एक 2 लाइन में बता दिया और ज़्यादा अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता दी मुझसे, तो आप उनका तरीका करने लग जाओगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे उनकी, और जब पेपर आएगा तो पता चला ना मेरा कर पाओगे तरीका, ना दूसरे सर का तरीका कर पाओगे, बस बीच में लटक जाओगे। तो ऐसा मत करो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कि मेरे तरीके बहुत अच्छे हैं, बेस्ट हैं। जो भी है आपको समझना है, आप ही को करना है। एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे या किसी अन्य टीचर को एग्ज़ाम नहीं देना है आपका। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहो पहले से ही। इसलिए कोई भी मेथड हो, उसको मेथड को चुनो और उसी को बार बार अप्लाई करो, उसी को पक्का करने की कोशिश करो, उसी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाओगे या एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। वरना क्वेश्चन छूट जाएंगे, घर आकर कहोगे कि ये तो हम कर लेते लेकिन तब टाइम कम रह गया। तो वो सब होता है आपके प्रैक्टिस ना करने की वजह से। कितनी बार भी आप चैप्टर वाइज पढ़ लेना, वही प्रॉब्लम आपको आती रहेंगी। ठीक है, आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। स्पीड तभी बनेगी जब आप प्रैक्टिस सीट लेकर बैठेंगे, जो पूरा विद इन टाइम है। भाई एक क्वेश्चन को कम से कम 1 मिनट देने की कोशिश करो अभी, फिर धीरे धीरे उस टाइम को भी कम करेंगे। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस सीट भी कराऊंगा। अभी पहले एक बार पूरा सिलेबस कर लो जल्दी से, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सीट पर आ जाएंगे। प्रैक्टिस सीट कराया करेंगे 1 सप्ताह में 2 सीट, और बाकी चैप्टर वाइज फिर से स्टार्ट कर देंगे, मतलब उसको स्पीड से करेंगे इस बार। अभी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, अगली बार जब बैच शुरू करूँगा तो उसको इतना बेसिक से नहीं बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी अप्रोच लगाकर चलेंगे, बेसिक वाला तरीका थोड़ा सा धीमा कर देंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका वीडियो हम अलग से बना देंगे, उसकी प्रॉब्लम अलग से बना देंगे, उसका मेथड अलग से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी मिलकर बी से 3/2 गुना कार्य करते हैं तथा ए और बी मिलकर सी से 2 गुना कार्य करते हैं, तो बी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा करो बच्चों। क्वेश्चन पहले पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, समझो क्वेश्चन को। उसके बाद क्वेश्चन की लाइन फिर दोबारा से पढ़ो स्टार्टिंग से, और जो जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं वो नोट करते चले जाओ, लिखते चले जाओ, और फिर जो पता करना है उसको लिख लो अलग। तो ऐसा करने से हमें पता चलेगा कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, क्या दिया हुआ है, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है और ये सबसे पुराना मेथड भी है बच्चों। जब आप एकेडमिक पढ़ते होंगे, मतलब आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ते होंगे, तब आपको ये चीज़ें सिखाई गई होंगी कि हमें लिखना होता था कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब हमें लिखवाते होंगे कि बच्चों लिखो दिया है। हम लिखते थे कि क्या क्या दिया हुआ है। फिर हमें लिखना होता था कि ज्ञात करना है। ज्ञात करना है मतलब क्या फाइंड करना है, ये लिखना होता था। तो ऐसा करने से ऐसा करने का उद्देश्य केवल और केवल क्वेश्चन को समझना था। अगर क्वेश्चन आपके समझ आ गया है तो समझ लो मेथड कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो भी है। तो आप अभी घर पे ही हो, आपका कोई एग्जाम तो चल नहीं रहा है कि हाँ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए जितना ज़्यादा टाइम आप अभी क्वेश्चन को दोगे उतना कम टाइम आपको पेपर में लगेगा। और अभी करो, अभी शॉर्ट तरीके से करना चाहोगे तो पता चला पेपर में कुछ चीज़ें याद ही नहीं है, क्या करोगे,
समझ ही नहीं आई है। ठीक है, ऐसा मत करो। अब समझो ए बी और सी मिलकर कार्य को 18 दिन में करते हैं बच्चों, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया, 18 डेज यानी 18 दिन। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा काम। फिर उसने कहा ए और सी मिलकर बी से 3/2 गुना कार्य करते हैं, यानी ए और सी मिलकर किससे, बी से कितना, 3/2 गुना, 3/2 गुना बी से कार्य करते हैं। फिर ए और बी मिलकर सी से, ए और बी मिलकर बच्चों वो सी से 2 गुना कार्य करते हैं, तो सी से 2 गुना कार्य ए और बी करते हैं। ये बताओ ये चीजें दोनों समझ आई या नहीं है? ठीक है, फिर बी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो आप लोग अगर रेशियो बनाना चाह रहे हैं बच्चों, तो यहाँ से ए प्लस सी और बी का रेशियो बन सकता है। कितना बनेगा देखना, 3:2 बनेगा, 3:2। वैसे यहाँ से ए प्लस बी और सी का रेशियो बन जाएगा, ए प्लस बी और सी का रेशियो कितना बन जाएगा बच्चों, 2:1। उधर दिख रहा है नहीं? हाँ दिख जाएगा इतना, दिख तो जाएगा लेकिन दिक्कत आएगी फिर, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। जब इनको जोड़कर बराबर आया है तो रेशियो को जोड़कर भी तो बच्चों बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आया देखना, 3 और 2 5, और यहाँ पर कितना आया 3, ये तो बराबर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 3 की, और यहाँ मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 5 की। ये 3 और 5 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। तो जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो 5 3 15 और 3 5 15 दोनों बराबर हो गए। अब जो डायरेक्ट है जैसे कि बी और सी है, हम तो तीनों का रेशियो निकालना चाह रहे हैं, तो पहले बी और सी का देखो बच्चों, तो बी का कितना है, 2 3 6 यूनिट, ठीक है, सी का कितना है 5 यूनिट। अब दो को ले लो, किसी भी 2 को ले लो, जैसे हमें पता है ए और सी का जो वर्ग है वो कितना है, 3 या 9 है बच्चों। ए और सी का कितना है 9, जबकि सी का कितना है 5, तो ए का कितना बच गया 4। या ए और बी का कितना है वर्ग 10, तो ए और बी का 10 है, जबकि यहाँ बी का 6 है, तो कितना बच गया 4। तो ये जरूरी नहीं है कि टाइम एंड वर्क में आएगा क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको रेशियो में भी मिलेंगे, एज प्रॉब्लम में भी मिलेंगे, पार्टनरशिप में भी मिल सकते हैं, है ना, जहाँ पर रेशियो का यूज है किसी भी तरह आ सकते हैं किसी भी टाइप में। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा इस तरह रेशियो निकालना। अगर आप अलग अलग करके रेशियो निकालेंगे तो उसमें टाइम लगता है। चलो, तो ये 4 6 5 क्या है बच्चों, 1 दिन का कार्य, 1 दिन का वर्क, या हम इन्हें इफिशियंसी भी कह सकते हैं या स्पीड भी कह सकते हैं। तो हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हमें लिखना होता है ऊपर वर्क। वर्क कैसे निकालेंगे, देखो तीनों का 1 दिन का वर्क कितना है बच्चों, 15, 4 6 10 5 15, तीनों का 1 दिन का वर्क 15 है, और तीनों ने कोई कार्य 18 दिन में पूरा कर लिया, तो टोटल कार्य कितना होगा, वो टोटल कार्य होगा बच्चों 18 गुना 15, ये टोटल कार्य होगा। 1 दिन में 15 कार्य, ये 1 दिन में ऐसा मान लो 1 दिन में 15 लड्डू बनाते हैं, मुंह में पानी आया, चलो ठीक है, 1 दिन में 15 लड्डू बनाते हैं और 18 दिन में कार्य समाप्त किया, तो 18 दिन में कितने लड्डू बने, 18 गुना 15, तो जितने लड्डू बने वो वर्क हो गया बच्चों। अब कार्य को कौन खत्म करेगा, बी, और बी के 1 दिन का वर्क कितना है 6, तो 1 दिन के वर्क से भाग कर देंगे तो बी का टाइम हो जाएगा बच्चों, तो 6 थी 18 और 15 थी 45, 45, तो 45 डेज में यानी 45 दिन में कार्य को कौन समाप्त कर देगा बच्चों, बी। और हमसे बी के बारे में ही पूछा है कि बी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कितने दिन में पूरा करेगा बच्चों, 45 डेज यानी 45। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे सब, बस जुड़े रहिए, मेहनत करते रहो। मेथड ऐसे ऐसे समझाऊंगा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपका बिल्कुल मैथ का डर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप डरते हो कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होंगे, हमारा तो टाइम ही नहीं रहता है, हमारा तो टाइम पूरा का पूरा मैथ में खर्च हो जाता है, वो सब बच्चों लेके चलेंगे, लेकिन 1 दिन में या 1 महीने में कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तभी काम होगा। ठीक है, अभी जैसे वीडियो की पोस्ट आ गई हैं, उसके बारे में मैं आपको एक दिन वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में भी, ठीक है, और हो सकता है उसका बैच हम अलग से स्टार्ट कर दें, जिससे कि एग्ज़ाम तक उसको हम जल्दी से निपटा पाएँ। ये तो बिल्कुल बेसिक बैच चल रहा है, इसमें हम 0 से उठा रहे हैं क्वेश्चन और बिल्कुल हाई लेवल तक चल रहे हैं। उसमें क्या करेंगे, हम जो सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाएंगे और पूरा चैप्टर को पूरे को टच करेंगे, लेकिन बच्चों टाइम कम लगाएंगे, स्पीड से चलेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, चलो
तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो वो समझ लो। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा सब लोगों ने। देखो दूसरा मेथड क्या होने वाला है, ये चीजें तो बच्चों हमने क्वेश्चन पढ़कर लिखी है ना, ये तो लिखनी है वैसे आपको। फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लो बच्चों, 18 है और एक दिन का वर्क कितना आया, एक, इनको अलग रखो। ठीक है। अब ए का एक दिन का वर्क एक है और हमें पूछा है बी के बारे में। अगर हमें बी का एक दिन का वर्क पता चल जाए तो बच्चों आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम a प्लस सी की जगह 3b/2 लिख सकते हैं। जब a प्लस सी की जगह 3b/2 लिखेंगे तो 3b/2 लिख दिया, और b पहले से ही है और इनका एक दिन का वर्क कितना है, एक। तो 3b और 2b कितना हो जाएगा, 5b। 5b/2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। और b बराबर कितना आ जाएगा, 2/5। ये b का एक दिन का वर्क आया और हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों, टोटल वर्क ऊपर लिखेंगे तो टोटल वर्क कितना हो गया, 18। जो एलसीएम होता है बताया था ना, टोटल वर्क होता है तो 18। और इस 18 को कौन करेगा बच्चों, बी करेगा। और बी का एक दिन का वर्क कितना है, 2/5। बी का एक दिन का वर्क नीचे लिख दिया, 5 ऊपर जाएगा बच्चों। 2 से भाग करेंगे 9 और 5 गुना 9 कितना हो जाएगा, 45 यानी 45 दिन। तो 45 दिन में कार्य को कौन समाप्त कर रहा था बच्चों, बी। और यही तो पूछा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो कितने दिन, 45 दिन। अब देखो इस तरीके से करने में इसमें कैलकुलेशन कम हो गई, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमसे बी का पूछ लिया। अगर इसमें डायरेक्ट सी का पूछता तब भी कैलकुलेशन आसान होती, क्योंकि ए प्लस बी की जगह 2c लिख लेते तो सी का एक दिन का वर्क पता चल जाता। टाइम कहाँ लगेगा अगर वो ए का पूछ लेगा, क्योंकि डायरेक्ट ए का रिलेशन नहीं है, प्लस प्लस करके ए का रिलेशन नहीं है किसके साथ। अगर ऐसा होता ए यानी बी प्लस सी बराबर ए करके दे रखा होता तो हम डायरेक्टली उसका भी बता सकते थे। समझ आया। तो ये मेथड पर मत जाया करो कि इस मेथड से शॉर्ट हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी एक मेथड से सारे क्वेश्चन शॉर्ट नहीं हो सकते हैं। वो मेथड किसी ना किसी क्वेश्चन को लेंथी कर देगा बहुत। इसलिए आपको बेसिक से चीज़ें सीखनी है कि अगर कोई चैप्टर है, अगर हमें कोई भी ट्रिक नहीं आती है और कोई क्वेश्चन अगर हमें करना पड़े तो हम किस तरह करेंगे, वो उसको कहते हैं बच्चों बेसिक। ऐसा नहीं है कि बेसिक एक्स मानना ही होता हमेशा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी मेथड आप करना सीख रहे हो वो आपके लिए बेसिक हो गया, बस समझ लो। अगर आप उसी मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो बेसिक हो गया, चाहे वो ट्रिक हो, चाहे वो रेशियो हो, चाहे वो कोई भी तरीका हो। समझ गए बस। लेकिन आप लोगों का क्या हो जाता है, हमने कहा कि हम इसको बेसिक से कराएंगे या हमने थंबनेल पे लिख दिया कि चैप्टर बेसिक से, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि एक्स मानकर करा रहे होंगे, बेकार है, कोई फायदा नहीं। सोचते हो नहीं सोचते हो। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बेसिक एक्स ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों गुने वाले हो गए, कल भी कराए थे और आज भी कराए हैं। अब क्वेश्चन करेंगे कि जैसे कोई कार्य करता है और बीच में से छोड़कर चला जाता है, या कोई और आ जाता है बीच में से कार्य करने के लिए, या कोई कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है, या कोई कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले चला जाता है। इस टाइप के हमें क्वेश्चन अब करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो बेसिक है इसका मैं आज बता देता हूँ, और कल इसके जो अच्छे क्वेश्चन हैं बढ़िया वाले वो हम कल लेके चलेंगे। बढ़िया वाले का मतलब है कि आपको तो वो चाहिए ना जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो आने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य भी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आगे मैंने आपको बताया था कि कोई छोड़कर चला जाता है या कोई व्यक्ति आ जाता है कार्य करने के लिए एक्स्ट्रा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो तरीका क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था तरीका क्या है, एलसीएम लेकर करते हैं ज्यादातर क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो समझ लो। फिर पहले उनका टाइम देखो जो पूरा कार्य करते हैं, तो ए तो करता है बच्चों 25 दिन 25 डेज, और बी करता है 15 डेज यानी 15 दिन। ये दोनों इतने इतने दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। किसी और के बारे में नहीं पता है कि कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, इसलिए हम उनका एलसीएम नहीं लेंगे। कभी आप 5 का भी एलसीएम ले लो,
भाई 5 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, ये नहीं पता कि 5 दिन में कार्य पूरा हुआ, ठीक है, इसलिए हम उनका एलसीएम लेते हैं जो कार्य को पूरा करते हैं। तो 25 और 15 का एलसीएम बच्चों कितना है 75। 25 से भाग करेंगे 3 और 15 से भाग करेंगे 5, इससे कोई मतलब नहीं है। ये होता है टोटल वर्क और ये होता है बच्चों उनकी इफिशियंसी या एक दिन का कार्य, एक दिन का वर्क। फिर उसने कहा दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं बच्चों। अब देखो एक रफली डायग्राम बना के चले करेंगे यहाँ कि ए और बी हैं, दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया ए और बी ने। फिर क्या हुआ 5 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो 5 दिन तक तो इन दोनों ने कार्य किया। अब बी ने छोड़ दिया है कार्य, सॉरी 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया है, तो आगे कौन करेगा बच्चों बी करेगा। तो हमसे पूछा कि जो शेष वर्ग है कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है। तो एक रफली सा डायग्राम बनाएगा, ये पता चल जाएगा कि किसने कब कब कार्य किया। बताओ ये चीज समझ आई, फिर दोबारा समझ लो। उसने कहा दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो ए प्लस बी लिख दिया, और लेकिन 5 दिन बाद ए छोड़ देता है, तो 5 दिन तक तो कार्य किया इन्होंने दोनों ने, फिर ए छोड़कर चला गया तो आगे बी कार्य करेगा। तो पूछा कितने दिन में पूरा करेगा शेष कार्य। अब देखो तो बच्चों हमें पता है कि ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है, तो 3 और 5 8 है बच्चों एक दिन का कार्य, और 5 दिन तक इन्होंने कार्य किया। तो एक दिन में 8 कार्य करते हैं, तो 5 दिन में कितना कार्य कर लिया होगा बच्चों 40, और कार्य था 75, 40 वर्ग हो गया। तो शेष वर्ग कितना बचा, तो शेष वर्ग बचा बच्चों 75 माइनस 40 यानी 35, यानी 75 माइनस 40 35 वर्ग बचा। अब ये 35 वर्ग कौन करेगा बच्चों बी करेगा, और बी का एक दिन का वर्ग कितना है 5। तो हम टाइम कैसे निकालते हैं, हम वर्ग को ऊपर लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ टोटल वर्क नहीं लिखना है हमें कौन सा लिखना है शेष वर्ग यानी शेष कार्य। तो शेष कार्य कितना है 35, हमने ऊपर लिख दिया, लेकिन लिखा तो वर्ग ऊपर ही जाएगा। अब इस वर्ग को जो करेगा कौन करेगा इस वर्ग को, तो शेष वर्ग को करेगा बी, और बी का एक दिन का वर्ग कितना है बच्चों 5, तो वो नीचे लिख दिया। तो 5 सत्ते 35, तो 7 दिन में बचा हुआ कार्य कौन पूरा कर लेगा बच्चों बी पूरा कर लेगा। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया। हम ज्यादातर क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे हैं एलसीएम लेकर। मैंने आपको बताया था 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो एलसीएम लेने वाले क्वेश्चन है, या फिर बहुत सारे व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 10 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, या 10 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो अभी हम थोड़ा टाइम लेंगे। अभी इसके बहुत सारे टाइप रह रहे हैं, उनको 1 बाय 1 करके समझा के लेके चलूंगा, उसके बाद उन पर चलेंगे, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 6 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य ये कितने दिन में पूरा करेगा। तो बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन है डिजिट खेल समझ लो उसके केवल कि ए और बी कार्य को कितने दिन में करते हैं बच्चों, सॉरी ए कार्य को करता है 18 दिन 18 डेज, और बी कार्य को करता है बच्चों 20 डेज। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। 18 का और 20 का एलसीएम कितना है बच्चों 180। 18 से भाग करेंगे 10 बार कैंसिल, और 20 से भाग करेंगे तो बच्चों 9 बार कैंसिल। इससे कोई मतलब नहीं है, और ये आया एक दिन का वर्क। अब उसने कहा है कि दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं बच्चों, तो ए प्लस बी कार्य करते हैं और शुरू करते हैं। फिर क्या होता है 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन तक कार्य किया इन्होंने, और 6 दिन बाद क्या हुआ कि बी ने कार्य छोड़ दिया बच्चों। जब बी कार्य छोड़ देगा तो आगे कार्य कौन करेगा, ए करेगा। उसने पूछा कि शेष कार्य ए जो है वो कितने दिन में समाप्त करेगा, ये टाइम बताना है। तो बच्चों ए और बी ने कितने दिन कार्य किया, 6 दिन कार्य किया। अब दोनों का एक दिन का कार्य कितना है 19, एक दिन में 19 कार्य करते हैं, 10 + 9, 6 दिन में कितना हो जाएगा बच्चों 19 × 6 कितना हो जाएगा 114, ठीक है। फिर उसने कहा कि अब जो शेष कार्य करेगा ये करेगा। अच्छा 180 कार्य था, इनमें से 114 कार्य हो गया, तो शेष कार्य कितना बचा, तो 14 × 6 20, 60 और 6 66, यानी 66 वर्ग बचा। अब इस 66 वर्ग को कौन करेगा, ए करेगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों, वर्ग ऊपर लिखते हैं, तो वर्ग कितना है 66, इसको करेगा कौन ए, और ए का एक दिन का वर्ग कितना है 10।
2 से भाग करेंगे 2 से 5 बार भाग हो जाएगा, और 2 से बच्चों 33 बार भाग हो जाएगा। या 5 से और भाग करेंगे तो 5 है 30, 6 से ही 3/5 दिन। तो 6 से ही 3/5 दिन में ये शेष कार्य करेगा जो बच गया। और यही तो पूछा है कि शेष कार्य कितने दिन में करेगा, तो 6 से ही 3/5 दिन में समाप्त करेगा। बताओ। तो ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा जरूरी है कि इसको नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ये समझने के लिए है बच्चों। अगर इसको आप समझ लोगे तो बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं से आंसर इसी को हम सॉल्व करके लेके चलेंगे। शॉर्ट नोट बना लिया एक तरह से हमने, ठीक है। तो मजबूर कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसा लेके चलेंगे, आप लोग पढ़ते चलो कि दोनों ने एक साथ कार्य किया और 6 दिन बाद बीने छोड़ दिया, तो 6 दिन तक एक साथ कार्य किया, तो एक दिन का कार्य है 19, तो 6 दिन का हो गया 114। कितना कार्य बच गया उसको कौन करेगा, मत करो इस तरीके से। लेकिन ये आपको समझाने के लिए, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करता है तो उसको एक एक टाइप बच्चों वो बहुत टिपिकल लगता है ना, क्योंकि उसमें पहले चैप्टर कभी पढ़ा नहीं है। तो उनके लिए ये सब बिगिनर्स के लिए है जो शुरुआत करते हैं मैथ की पढ़ने की, उनके लिए है कि वो प्रॉपर चीज़ों को लिखा करो। और मेरी राय तो ये है कि आप लोग ऐसा भी किया करो अगर कि जिससे कि आपको रटना ना पड़े, जिससे कि आपको कभी कॉपी खोलो, आप कभी नोटबुक आप अपनी खोलो तो उसमें ऐसा ना सोचना पड़े कि ये 6 दिन कहाँ से आ गया या 19 गुणा 6 हमने क्यों लिख दिया। तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी यहाँ लिख लिया करो कुछ कि उसने 6 दिन तक कार्य किया, एक दिन का कार्य इतना है तो 6 दिन का कार्य कितना होगा। इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, ये नोट्स आपके प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएंगे और आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ गए। अगर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ रही तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है, टीचर की लापरवाही नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी। ठीक है, प्रॉपर नोट्स आप तैयार नहीं करते हो, बाद में घूमते रहते हो कि क्लास नोट्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अपने क्लास नोट्स बनाओ, वो सबसे बेटर है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी आप जो कल और आज जो पहले टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं इफिशियंसी वाले, क्षमता वाले क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन अलग टाइप का है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इस नंबर पर बच्चों व्हाट्सअप कर देना। और मैं बता चुका हूँ कि केवल इसी चैप्टर से नहीं, आप किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तब भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने की, बताने की। ठीक, चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और जुड़े रहिए, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और कोशिश करेंगे आपको और ज़्यादा कुछ बेहतर चीज़ें देने की, बेहतर कॉन्सेप्ट समझाने की आपको। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो या इस नंबर पर मुझे कॉल कर लिया करो या मैसेज कर दिया करो अगर कॉल नहीं करनी है तो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दिया करो कम से कम। अब व्यूज़ तो इतने आ रहे हैं लेकिन आप लोग क्या करते हो, लाइक नहीं करते हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है तो कमेंट में उसका आंसर दिया करो कि सर ये प्रॉब्लम है, हमें इसलिए अच्छी नहीं लगी वीडियो। अगर लाइक नहीं कर रहे तो कम से कम डिसलाइक तो कर ही दिया करो। पता तो चलेगा। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं कल इस टॉपिक के साथ जो अभी चल रहा है, इसी को और आगे बढ़ाएंगे। और इतने आप भी लोग अपना प्रैक्टिस करें, घर पर क्वेश्चन करते रहें। ओके, थैंक यू क्लास।